नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मंच तैयार हो चुका है। दोनों बड़े गठबंधन इंडिया और एनडीए अपनी अपनी रणनीति में जुट गए हैं। इन दोनों के बीच में महामुकाबले में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। इस बीच ईटीजी का एक सर्वे आया है और ये सर्वे बताता है कि 2024 में अगर चुनाव हुए तो इंडिया और एनडीए के बीच हार का फासला महज 2% वोटों का होगा। आज हम इसी सर्वे में विश्लेषण करेंगे कि 2024 में चुनाव अगर होंगे तो इन 6 राज्यों में किसे कितनी सीटें मिलेंगी। ये 6 राज्य हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में लोकसभा की कुल 198 सीटें हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, टोटल 543 सीटें लोकसभा की होती है और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा 198 सीटों का इन राज्यों से आता है, जो कि कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे सरकार के बनने या बिगड़ने में। तो हम इससे पहले आपको सर्वे का साइज बता देते हैं। टोटल सैंपल साइज जो इस सर्वे का लिया गया है, पूरा 1,10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 60% से ज़्यादा लोगों को फ़ोन के द्वारा, कॉल के द्वारा उनसे उनकी राय जानी गई, जबकि 40% लोगों को डोर टू डोर जाकर उनकी राय इस सर्वे में ली गई है। और इस सर्वे के बाद आपको सीट के साथ साथ किस पार्टी को कितना वोट परसेंट मिलेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट सर्वे किया गया है और आज के वीडियो में आप जान जाएंगे कि इन 198 सीटों में इंडिया को कितनी सीटें मिलने वाली है और एनडीए को कितनी मिलने वाली है। इंडिया में 26 पार्टियों का गठबंधन है, जबकि एनडीए 38 पार्टियों के साथ इस वक्त है। सर्वे शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि 2019 में हुए चुनाव में इन 6 राज्यों की 198 सीटों पे बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए ने 163 सीटें हासिल की थी, यानी कि विपक्ष वहां पे महज 35 सीटों पे सिमट गया था। और अब आज जान लेते हैं कि अब 2024 में अगर हुए तो फिर क्या होगा। और पहला राज्य स्क्रीन पे जैसा कि पश्चिम बंगाल आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टोटल लोकसभा की 42 सीटें हैं और सर्वे की माने तो एनडीए को यहाँ इस बार 2024 के चुनाव में 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 42.90% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडिया को 54.90% वोट मिलने का अनुमान है और अदर्स को 2.20% वोट मिल सकते हैं। यानी कि इंडिया यहाँ पे काफ़ी आगे है, करीब 12% ज़्यादा वोट यहाँ पे इंडिया को मिल जाएंगे एनडीए के मुकाबले। और वहाँ पे अभी इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनके नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन करते हुए इंडिया वहाँ पे दिख रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, ये सारे लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तब ये फासला और बढ़ सकता है, यानी कि इंडिया गठबंधन को और ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। अब हम अगले राज्य पे चलते हैं और ये राज्य है बिहार। बिहार यहाँ जहाँ की पॉलिटिक्स रग रग में बसती है। यहाँ देखें तो लोकसभा की कुल 40 सीटें बिहार से आती हैं और पिछली बार का चुनाव देखें तो जदयू और भाजपा दोनों ने वहाँ साथ लड़कर चुनाव लड़ा था और 39 सीटें जीत गए थे। लेकिन इस बार जदयू अलग है और इस बार देखा जाए तो एनडीए ये सर्वे बता रहा है कि 22 से 24 सीटें जीत सकती हैं, जबकि नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर 16 से 18 सीटें ही जीत सकते हैं। वोट परसेंटेज में देखें तो 46.90% वोट मिल सकता है एनडीए को, जबकि इंडिया को वहाँ 44.10% वोट मिलने का अनुमान है। अदर्स को भी वहाँ पे 9.5 से ऊपर % वोट मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला वहाँ काफ़ी कड़ा है। कड़े मुकाबले में ये होता है कि कई बार सीटों की संख्या बढ़ भी जाती है, तो बहुत मुकाबला वहाँ पे कड़ा है, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। वहाँ पे एनडीए बढ़त में जरूर दिख रही है, लेकिन बाकी फॉर्मूला आने वाले समय में पता लगेगा। इन 2 राज्यों के बाद तीसरा राज्य अब हम महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र जहाँ की पूरी राजनीतिक जमीन उथल पुथल हो गई है, वहाँ पता ही नहीं चल सकता है अभी कि कौन आगे है और कौन पीछे। लेकिन अब हम इस सर्वे पे बात कर लेते हैं। ये सर्वे बताता है कि 2024 के चुनाव में एनडीए को 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 15 से 19 सीटों पे संतोष करना पड़ सकता है। आपको मालूम हो कि वहाँ पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी ने शिंदे गुट ने बगावत कर दी और उसके बाद शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। इधर शरद पवार की पार्टी भी वहाँ तोड़ दी गई है। तो महाराष्ट्र क्या है कि पूरे उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। वहाँ की राजनीतिक जमीन बिल्कुल खुरदरी हो गई है और इस बार के चुनाव में ही मालूम चलेगा कि आखिर जनता वहाँ किसके साथ है
और वहाँ पे अदर्स को भी 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान यह सर्वे बता रहा है। वोट परसेंटेज में देखें तो एनडीए को 46.30% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि इंडिया को 41.10%, जो कि दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा गैप नहीं है। 5% का गैप कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। कई बार ये चुनावी हवा में ये गैप ऐसे ही पाट दिया जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते। वहाँ भी बड़ा कड़ा कंपटीशन है दोनों पार्टियों के बीच में, और अदर्स को भी 12.5% वोट मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। मालूम हो कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं और ये 12.5% वोट एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, तो इस पे भी नज़र आने वाले समय में बनी रहेगी। अब हम झारखंड का जिक्र कर लेते हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और 2024 में इस सर्वे के मुताबिक 10 से 12 सीटें मिल सकती है एनडीए को, जबकि 2 से 4 सीटों पे इंडिया वहां पे सिमट सकता है। एनडीए को वहां पे 52.40% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया को 43.30% वोट मिलने का अनुमान ये सर्वे बता रहा है। अन्य को भी 4.30% वोट मिल सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पे देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं स्ट्रांग पोजीशन पे वहां पे दिख रही है, एनडीए बढ़त बनाए हुए है वहां पे। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से इस सर्वे के अकॉर्डिंग 24 से 26 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 3 से 5 सीटें वहाँ पे मिल सकती है। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो 52.90% वोट एनडीए को मिलने के अनुमान है, जबकि 39.90% वोट इंडिया को मिलने के अनुमान है। अदर्स को भी 7% वोट मिल सकता है। वहाँ इस वक्त बीजेपी की ही सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, और ये देखना होगा कि 2024 में वो कितनी सीटें जिताकर दे पाते हैं। अब छठे और आखिरी स्टेट राजस्थान का भी जिक्र कर लेते हैं। वहाँ लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और 25 में से पिछली बार बीजेपी ने 25 की 25 जीत ली थी, और इस बार का सर्वे बता रहा है ईटीजी का कि 22 से 23 सीटें मिल सकती हैं एनडीए गठबंधन को, जबकि इंडिया को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। यानी कि एनडीए वहां पे काफ़ी भारी रहने वाला है। एनडीए को 55.90% वोट मिलने का अनुमान है, तो उस वहीं 35% के अप्रॉक्स वोट मिलेंगे इंडिया को। दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, और ऐसा दिखता भी आया है कि राजस्थान स्टेट के चुनाव में तो अलग तरीके से वोट करता है और देश के चुनाव में अलग तरीके से वोट कर रहा है। तो देखना होगा कि अशोक गहलोत वहाँ पे कितना सीट कांग्रेस के लिए वहाँ पे इंडिया के लिए ला पाते हैं, या फिर ऐसे ही हालत खराब रहने वाली है। यानी अब कुल मिलाकर देखें 6 राज्यों की सारी सीटें मिला दें तो टोटल 198 सीटों पर देखें तो पिछली बार 2019 में 163 सीटें एनडीए ने जीती थी, जबकि अब अगर देखें तो 120 से 134 सीटों के बीच वो सिमट सकती है। यानी कि सीधा सीधा एनडीए को नुकसान हो रहा है 29 से 43 सीटों का, जो कि बड़ा नुकसान है। इसका मतलब है कि लोग अब धीरे धीरे एनडीए की सरकार से उकताने लगे हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत से मुद्दों पे नाराज हैं, इसीलिए ये सीटें घट रही हैं। तो एनडीए को अब चिंता करने की जरूरत है। इंडिया का गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हो सकता है आने वाले समय में और भी इन सीटों का फासला बढ़े, क्योंकि ये उस आधार पर सर्वे है कि अगर सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से लड़ती हैं, जैसे कि अभी लड़ रही हैं, उस हिसाब से ये सर्वे किया गया है। अगर जैसा कि चल रही है बातें, इंडिया अगर हर सीट पे एक कैंडिडेट देती है तो हो सकता है मुकाबला और बड़ा ही करीबी होने वाला है और सीटों का फासला और कम हो जाएगा। कुल मिलाकर ईटीजी ग्रुप का सर्वे कहीं ना कहीं एनडीए को ये बताने के लिए है कि उनकी सीटें कम हो रही हैं और लोग उनसे नाराज हैं। इन 6 राज्यों में उनकी 29 से 43 सीटें कम होने का अनुमान है। बाकी आने वाले समय में मालूम चलेगा कि कौन 2024 में ये चुनाव जीत पाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले कुछ दिनों में हम और भी अन्य राज्यों पे आने वाले सर्वेज पे विश्लेषण करेंगे कि कहाँ पे कौन कितना भारी है, कौन कितने पानी में है, और 2024 किसका होने जा रहा है, देश अपना सिरमौर किसे बना रहा है। आप देखते रहिए इस बीच हमारा यह विश्लेषण। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।